अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ जो बातें आज आपसे करनी है उसमें मैं आज बताऊंगा कि जो पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है वहाँ पे मदद किस तरीके से की जा रही है, कौन लोग मदद करने वाले हैं और कितनी इमदाद दूसरे मुल्क से मिल रही है। और एक जो सबसे तकलीफ दे बात वो ये है कि मरियम नवाज़ ने सैलाब ज़दगान के साथ मुलाकात की, दौरा किया और 63 गाड़ियाँ थी जो मरियम को लेके गई। ये चीज़ें मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि मुख्तलिफ ममालिक ने इस वक्त अमदाद का ऐलान किया, मगर हमारे सियासतदान नंबर गेम इस वक्त चल रही है। नंबर गेम के ये हालात हैं कि हर कोई कहता है कि मैं मदद के लिए निकला हूँ और ये बताया जा रहा है जैसे जेब से ये मदद कर रही है, जैसे ये अपनी जायदाद बेचकर लोगों की मदद कर रहे हैं, जैसे ये इंग्लैंड में जो इनके फ्लैट है वो बेचकर लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जनाब ये हालात बने हुए हैं। इमरान खान है वो भी पैसे इकट्ठे कर रहा है और ये सब कुछ लोगों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा अल्लाह बेहतर जानता है। कभी पहुंचा नहीं है, मगर आज तक इन लोगों का जो इनका हक है वो दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ये हालत ना होती, लोगों की हालत बदल चुकी होती। रोज़ाना कोई ना कोई ऑडियो वीडियो, अब जहांगीर तरीन की एक वीडियो ऑडियो लीक हो गई है, उस पर बहस शुरू हो गई। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि चाहे वो जहांगीर तरीन है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो ये अपोजिशन वाले फजल रहमान है या दूसरे तीसरे शहबाज है, नवाज है, ये क्यों इस तरह के काम करते हैं बाद में कि इन्हें वो बताना पड़े, सफाई पेश करनी पड़े आके कि जनाब नहीं मेरा मतलब ये था, ये नहीं था, ये था, वो था। ये चीज़ें आके फिर मीडिया पे इन्हें बतानी पड़ती है और लोग फिर इनकी बातों का यकीन भी नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप साफ़ सुथरी बात करें, अगर मुहिब वतन है, आप पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं और पाकिस्तान के लिए आप ये बता रहे हैं कि मैं खिदमत करना चाहता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, तो वो नज़र आ जाएगी। जो खिदमत सब ने की वो सब देख भी रही है। ये नहीं मैं कहता कि इमरान खान ने खिदमत की। इमरान खान को इसलिए लोग बेहतर समझ रहे कि दूसरों से चलो इसके ऊपर कोई ये इल्ज़ाम तो नहीं कि पैसे चोरी किए, ये किया, वो किया। इस वजह से इमरान खान जो है लोगों में मकबूल हुआ। नाज़रीन, एक तरफ सैलाब आया हुआ है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के लिए मसाइल है, लोग परेशान हैं, लोगों के लिए खाने की चीज़ नहीं है, पीने की चीज़ नहीं है, बुरे हालात है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ 63 गाड़ियाँ लेके प्रोटोकॉल के साथ उनकी खबर लेने की, लानत है ऐसी खबर लेने पे। अब मुझे बताइए कि इन लोगों की जो खबर लेने का तरीका भी है वो भी आपके सामने है कि ये जितना खर्चा मर्चा पड़ा, पता नहीं कितने पुलिस वाले हैं जो उसको मिले हुए हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे, अपने पल्ले इनके कुछ भी नहीं। साथ उसका मियाँ भी था, कैप्टन सफदर, जिसकी ये औकात है कि जब कोई ज़रूरी बात करने लगते तो उसे कहते कमरे से बाहर चले जाओ, और वो खानापुरी के लिए रखा हुआ है कि चलो एक मियाँ तो है ताकि लोग कोई ऐसी वैसी बात ना करें। बाकी आपको भी पता है कि उस रन मरीद के जो हालात है, जो उसकी इज़्ज़त है, मेरा हर किसी से छुपी हुई नहीं और किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह के हुक्मरान हैं, ये किस तरह के लोग हैं, ये गवर्नमेंट भी, अच्छा इसके पास कुछ गवर्नमेंट का मेरा कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, उसके बावजूद 63 गाड़ियाँ लेके ये गई। आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई पूछने वाला नहीं। हुआ ये है, हर कोई कहता तुम मुझे ना पूछो, मैं तुम्हें नहीं पूछता, जो मर्ज़ी तुम करो, जो मर्ज़ी मैं करूं, मिट्टी डालो अवाम के लिए। कोई इतना बड़ा मसला नहीं, ये तो पहले भी मर रहे थे, पहले कौन से इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। आपने देखा इनके गोदामों से सामान निकल रहा है, अभी जो बाहर से सामान जाना वो भी इनके गोदामों में चला जाना,
कोई नोटिस नहीं लिया जाता, आप बेफिक्र रहे। आपके पास जाली डिग्री, आपको कोई सजा नहीं होनी। मरियम ने अगर जाली पेपर वहां जमा करा दिए, कोई सजा नहीं है। आप इतने झूठ बोला पार्लियामेंट में, कोई सजा नहीं। कैसा जबरदस्त मुल्क है कि नहीं? आप कहीं यहाँ पे जाके तो इस तरह बोलें यूरोप में पार्लियामेंट में या कहीं पे भी कोई बयान दे बैठे तो आपके गले पड़ जाएगा। या तो आप खुदकुशी कर लेंगे या फिर आप भाग जाएंगे अपना। वो अगर वजीर भी हैं, मशीर भी हैं, तो वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। मीडिया की बात कर ले, ARY पे जी या मीडिया पे पैमरा ने कहा जी इमरान खान की तकरीर नशर नहीं होनी, हाई कोर्ट ने कहा वो मुअत्तल कर दिया। इसी तरह ARY बंद है काफ़ी दिन से, हाई कोर्ट कहता है ये कर लो, वो खोलते नहीं, ये सब। तो ये आप देख ले, लाकानूनियत है वहाँ पे, अदालतें हैं वो थकी हुई हैं, उनमें इतना दम ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब तक ये लोग आम पब्लिक की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे उस वक्त तक ये आम पब्लिक की खिदमत नहीं कर सकते। जो मर्जी कर ले, खिदमत इसलिए नहीं कर सकते कि ये खिदमत के लिए आए ही नहीं है। ये आते हैं लूट मार के लिए। ये आजकल सलाब है, सियासत ना करो, आजकल ये ना करो, आजकल वो ना करो, और इसी तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, गुमराह करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम आपके लिए मुखलिस हैं, मगर ये मुखलिस नहीं है। आपने देखा जिस तरह पाकिस्तान में अभी सैलाब की वजह से दूसरे ममालिक जो है उनको तो होश आ गया, वो तो बेचारे मदद कर रहे हैं। इनमें से किसी ने नहीं पैसा देना, इन्होंने किसी ने नहीं कहना मेरी जायदाद बेच के पैसा यहाँ ले आओ। पाकिस्तान के लोगों को ज़रूरत है। इन्होंने जो पैसा आ रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं, वो काबू करके फिर बाहर ले जानी है। आपको पैसे और चीज़ें आने का तो पता चलेगा, मगर गई कहाँ पे ये किसी को पता नहीं चलेगा। कोई आपसे पूछेगा नहीं। जिसके भी कब्जे में वो शिप से सामान जो आ गया, वो कहेगा इधर से उधर कर दो, उधर से इधर कर दो, बाद में बेच देंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप बेफिक्र रहे, ये ऊपर तक पत्ती जाएगी। आपने देखा जब ज़लज़ला आया था वो कश्मीर में, लोगों के पता नहीं कितने साल गुजर गए, जब पता चला अभी गाड़ी नहीं बन सके, पैसा किधर गया पता नहीं किधर गया, गर्क हो गया, खा पी गए ये चोर चक्के हरामखोर। तो जब तक ये हरामखोरी की आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान में, बरकत वैसे ही नहीं है। ये मैं आपको कह दूँ, बरकत वाली बात कोई नहीं। और आप देखेंगे कि जो लोग बेचारे आके इनको बददुआएं देते हैं, इनको कहते हैं कि इनका बेड़ा गर्क हो जाए, जो भी लोग हैं मुल्क के दुश्मन हैं, वो बेचारे इससे ज़्यादा दे भी नहीं सकते, वरना आपके ऊपर झूठा केस डाल दिया जाएगा। आपके मुल्क में इस वक्त मार्शल है, वाज़ेह तौर पर नहीं बता रहे, मगर सबको पता है कि मार्शल लगाओ। नाज़रीन, मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ग़ुलामी से आज़ादी बड़ी ज़रूरी है। ये कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और आज जो मुल्क में तबाही है उससे ये फ़ायदा उठाएंगे, वहाँ से ये सियासत का भी फ़ायदा उठाएंगे, वहाँ से ये पैसे का भी फ़ायदा उठाएंगे। ये जो चोर चक्के बैठे हुए वहाँ से और भी फ़ायदे होंगे, मगर आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। आप बेफिक्र हैं, आवाम को वही थोड़ी बहुत ही वो चटनी पुदीना दे देंगे, बाकी जो मुल्क मसल्लम है वो गायब कर देंगे। क्योंकि दिखावे के लिए कुछ तो करना है ना, 10-20 बंदों को सामने भी तो रखना है ना, ताकि लोगों के ज़हन भी तो बनाने हैं, मीडिया को जवाब भी देना है, इंटरनेशनल लेवल पे भी छतरौल होती है, वहाँ भी बताना है कि नहीं जनाब हमने कोई 10 लोगों को पैसे दिए हैं, और 10 लोग भी ऐसे होंगे कि उनको भी ये जो पैसे देते हैं उसमें से भी इनको कमीशन वो देंगे बाद में। ये हालत है वहाँ पे, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको 5-10 लाख का चेक दूंगा तो 2 लाख मेरे हैं इसमें, हो सकता 5 के ही हुए प्रॉब्लम, कि 2-4-5 लाख मेरे, 5 तुम्हारे, क्योंकि चेक भी उन लोगों को मिलने हैं जो इनके वफादार हैं। तो ये कुछ हालात मैंने आपको बता दिए कि जो चल रहा है। शाम को हालात आज़रा में मज़ीद बातचीत होगी। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।